नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल, लेकर हाजिर हूं हमारी खास पेशकश। मौसम का मिजाज बदलता जा रहा है। कहीं मूसलाधार बारिश हो रही है, कहीं भूस्खलन है, कहीं हिमस्खलन है और घटना ये बेहद आम सी होती जा रही है। लगातार होने वाली बारिश और बर्फ ने पिघलने से नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। बाढ़ से तबाही के मंजर बढ़ते जा रहे हैं और देश में भीषण गर्मी से लोग अभी उबर भी नहीं पाए कि अब मॉनसून के कहर से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग पहले ही इसके संकेत दे चुका है कि इस बार औसत से अधिक बारिश होगी। हफ्ते भर पहले ही मॉनसून ने इस बार अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाके और पूर्वोत्तर राज्यों में जमकर बारिश हो रही है और इससे कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। पूर्वोत्तर राज्यों में असम से लेकर अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के ज्यादातर जिले बाढ़ की चपेट में है। मॉनसून का यह बदला तेवर लाखों लोगों पर कहर बनकर टूटा है और इस जल प्रलय में जान माल का भी बड़ा नुकसान हुआ है। बाढ़ की वजह से होने वाले जान माल का नुकसान और घर के बाहर जिंदगी गुजारने की मजबूरी किस तरह से लोगों को बेहाल कर रही है, उसी पर पेश है हमारी खास पेशकश, कुदरत का कहर, जिंदगी पस्त। पूर्वोत्तर में जल प्रलय। जलमग्न हो रहे घर, दर्जनों लोगों की मौत। लाखों लोग प्रभावित। जनजीवन अस्त व्यस्त। जानवरों पर संकट भारी। असम में बाढ़ का तांडव। बात सबसे पहले पूर्वोत्तर की। पूर्वोत्तर के ज्यादातर राज्य इस बार बाढ़ की चपेट में हैं, मगर असम सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में से एक है। ज्यादातर जिले बाढ़ की विभीषिका से लाखों लोगों पर संकट गहरा चुका है। आमतौर पर यह वो राज्य है जहां पर पहले 4 से 5 साल एक आध बार पर बाढ़ आती थी, मगर अब इसकी फ्रीक्वेंसी काफी बढ़ गई है और आलम यह है एक साल में 3 से 4 बार बाढ़ आ जाती है। इस साल असम के साथ ही मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में भी बाढ़ से स्थिति गंभीर बनी हुई है। सैकड़ों गांव पानी में डूब चुके हैं और लाखों लोगों को अपनी जिंदगी बचाने के लिए सड़कों पर वक्त गुजारने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। पानी का स्तर लगातार बढ़ने से जानमाल पर खतरा भी बना हुआ है। पूर्वोत्तर के राज्य पिछले कुछ महीनों में तीसरी बार भीषण बाढ़ की चपेट में है। पूर्वोत्तर में जिंदगी बेहाल। पूर्वोत्तर राज्य में नदी का जलस्तर उफान पर है। ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर नेमाटी घाट, तेजपुर, गुवाहाटी और धुबरी में खतरे के निशान को पार कर गया है। इसके अलावा राज्य की दूसरी नदियां भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ने से इसने कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया है। असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ की चपेट में है। ये बताइए, मेरा घर था। 1 महीने में इरोशन के कारण मेरा घर टूट गया है। अभी मैं एक दूसरी आदमी के घर में रह रहा हूँ। मेरे अभी कोई घर नहीं। फैमिली में कितने? मेरे फैमिली में मेरी 2 बेटियाँ हैं, माँ है, फैमिली है। तो अभी दूसरी के घर में अभी उसमें भी बहुत पानी है, इतनी से पानी है। हम उससे छोड़कर अभी एक शिविर में रह चुके हैं, रिलीफ कैम्प में। फ्लड होने से अपना का 100 या 100 की ज़्यादा जो घर है वो सारा टूट गया और 200 की अभी भी 200 घर का जिसे हो गया ना, ये आपका A50 हो रहा है एडिशन की वजह से। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। ये थोड़ा प्रॉब्लम नहीं, ये जितना घर टूट गया ना, सारा सपना टूट गया आदमी का। अकेले असम में 29 जिलों के 16 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं।
हजारों हेक्टेयर खेतीबाड़ी की जमीन पानी में डूब चुकी है। 2800 गांव के लोग घर-बार छोड़कर सड़कों पर रहने को मजबूर हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में भी बाढ़ की स्थिति काफी गंभीर है, जहां जंगल का एक बड़ा हिस्सा जलमग्न हो गया है और गैंडे का एक बच्चा बाढ़ के पानी में डूब गया। इम्फाल पश्चिम में सिंजा में ओइनम थिंगल में इम्फाल नदी का तटबंध टूट गया और इम्फाल पूर्व में कोंगबा इरोंग के अलावा केइराओ के कुछ हिस्सों में कोंगबा नदी उफान पर आ गई है। 105 राजस्व सर्कलों के 2800 गांव पानी में डूबे हैं और बाढ़ के पानी ने 39,451.51 हेक्टेयर फसल क्षेत्र को जलमग्न कर दिया है। मणिपुर में हजारों लोगों को बाढ़ वाले क्षेत्रों से निकाला गया है। देखते हैं कि हर साल ये सिचुएशन आती है और कहीं ना कहीं प्रशासन एवं हमारी सरकार इसमें नाकाम हो रही है। कारण हर बार ऐसी सिचुएशन आती है, पर इसका जो सटीक निवारण है वो आज तक इन लोग नहीं निकाल पाए हैं। अब घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, घर पे लाइट नहीं है, पानी नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि एक आम जनता इससे कितनी परेशानियों से गुजर रही है। आप दुकान की हालत देख रहे हैं, सब कुछ बंद है, सारा व्यवसाय ठप है। तो ये परिस्थिति अब हमें कितने दिनों तक सहन करनी पड़ेगी, वो तो अब हमने भगवान के ऊपर ही छोड़ दिया है। अरुणाचल प्रदेश में लगातार जारी बारिश के चलते कई जिलों में बाढ़ और भूस्खलन की वजह से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। बारिश के चलते राज्य की अहम नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। कुरुंग नदी पर बना पुल बह गया है, जिससे आसपास के 34 गांव प्रभावित हैं। कुरुंग कुमे जिला चीन की सीमा से सटा हुआ है। कनेक्टिविटी के लिहाज से ये पुल बेहद अहम है। ये पुल चीन की ओर जाने वाले सरली और हुरी इलाकों को कनेक्ट करता है। पूर्वोत्तर राज्य पिछले करीब 1.5 महीने में तीसरी बार गंभीर बाढ़ की स्थिति का सामना कर रहा है। स्थानीय प्रशासन के साथ ही सेना के हेलीकॉप्टर से लोगों को एयरलिफ्ट किया गया है, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है, जरूरत का सामान मुहैया कराया जा रहा है। बाढ़ प्रभावित लोगों के सैकड़ों राहत शिविर के अलावा वितरण केंद्र भी स्थापित किए गए। लोगों को इस दौरान किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसका भी पूरा ख्याल सरकार रख रही है। इस बीच मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर के राज्य में भारी बारिश की संभावना जताई और इसको ध्यान में रखते हुए कई राज्यों के अलग अलग इलाकों में रेड अलर्ट भी जारी किया गया। राज्य के मुख्यमंत्री के साथ ही केंद्रीय मंत्री भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करते हुए तमाम पहलुओं की समीक्षा कर रहे हैं। राहत और बचाव कार्य। इस बीच स्थानीय प्रशासन, सेना, अर्धसैनिक बल, एसडीआरएफ की बचाव टीमें कई जगहों पर बचाव कार्य में लगी हुई है। असम में बाढ़ प्रभावित जिलों में 515 राहत शिविर और वितरण केंद्र स्थापित किए हैं, जहां करीब 3,86,000 लोग शरण लिए हुए हैं। बाढ़ का पानी घरों में घुसने के बाद कई बाढ़ प्रभावित लोग सुरक्षित स्थानों, ऊंचे स्थलों, स्कूल भवनों, सड़कों और पुलों पर शरण लेने को मजबूर हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को वायुसेना की मदद से भी एयरलिफ्ट किया जा रहा है। ASDMA की रिपोर्ट के मुताबिक बाढ़ से 11,20,165 जानवर भी प्रभावित हुए हैं। बाढ़ के पानी ने 100 सड़कों, 14 पुलों और 11 तटबंधों को नुकसान पहुंचाया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने राज्य में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राज्य में विनाशकारी बाढ़ मुख्य रूप से पड़ोसी राज्य अरुणाचल प्रदेश में बादल फटने के कारण आई है। उन्होंने राहत शिविरों में भोजन और चिकित्सा सहायता के साथ साथ क्षतिग्रस्त तटबंधों और सड़कों की मरम्मत के काम का आश्वासन दिया है। असम में बाढ़ का स्थिति सुधर गया है और पानी कम हुआ है, लेकिन जहाँ जहाँ एम्बैंकमेंट ब्रिज हो गया उधर का लोगों का परेशानी बना हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं जितना हो सकता है सबको मदद करने का। डिब्रूगढ़ में जो अभी का बाढ़ है, मैंने जाके देखा, इशू गार्बेज क्लीनिंग के लिए है। दोनों तरफ बिल्डिंगें हो चुका है, इक्विपमेंट नहीं जाते हैं गार्बेज क्लीनिंग के लिए, सो ड्रेन क्लॉग हो चुका है। अभी हम लोग को सरसा करना पड़ेगा कि क्या कैसे छोटे इक्विपमेंट हम लाके इसको क्लीन कर सकता हूँ। एनक्रोचमेंट तोड़ना ये कितना संभव है, लोग फिर अभी लोग बोलेगा भाई छोड़ दीजिए, तो इसीलिए उसके लिए डील को बहुत टफ करना पड़ेगा। तो देखता हूँ, एक बार पानी जाने दीजिए, हम लोग आप लोगों से ही सरसा करूँगा। अगर आप लोग एडवाइस करता है कि कर दीजिए एविक्शन, जो होगा होगा, तब किया जाएगा। लेकिन आप लोगों को अभी बाढ़ का समय में लग रहा है एविक्शन करना सही है। जब एविक्शन करने जाऊंगा तब आपको लगेगा भाई ये ह्यूमैनिटी है, क्यों एविक्शन करें। तो इसीलिए एक बार सरसा करता हूँ, तब तक एक बार ड्रेन को भी क्लीन करके देखता हूँ। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश के चलते स्थिति लगातार खराब होती जा रही है।
मॉनसून पूरे देश में पहुंच चुका है और लगभग हर जगह बारिश हो रही है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। असम में पहले ही तेज बारिश के कारण हालात खराब हो चुके हैं। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अपने लोकसभा क्षेत्र डिब्रूगढ़ की स्थिति की समीक्षा की। डिब्रूगढ़ बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। कामरूप, करीमगंज, तिनसुकिया, गोलाघाट, धेमाजी, माजुली, कछार, लखीमपुर, डिब्रूगढ़, शिवसागर, कोकराझार और जोरहाट जिलों में लाखों लोग बाढ़ की चपेट में हैं। ये जो बाढ़ सारा असम में, इसके वजह से लाखों लोगों को काफ़ी नुकसान हुई है। बाढ़ पीड़ित जो लोगों के लिए सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से सही कदम उठाया गया है और जो भी रिलीफ मटेरियल उनके लिए ज़रूरी है वो भी विशेष रूप से देने के लिए सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से कदम उठाए गए हैं और अगले दिनों में बाढ़ परिस्थिति का एक स्थायी हल निकालने के लिए राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार प्रतिबद्ध। पूरे देश में इस वक्त बारिश, बाढ़ और उसका कहर नजर आ रहा है। देश में हर साल अलग अलग राज्यों में आने वाली बाढ़ प्रभावित राज्यों की संख्या लगातार बढ़ रही है और पिछले कुछ दशकों में मध्य भारत में मूसलाधार बारिश, बादल फटने की घटनाएं भी बढ़ी हैं। इस कुदरती आफत को रोकना भी संभव नहीं है और ये इसी का नतीजा है कि अब इसकी चपेट में देश के ज्यादातर राज्य आते जा रहे हैं। बाढ़ से तबाही का आलम यह है कि हर साल औसतन लाखों हेक्टेयर जमीन इससे प्रभावित हो रही है और 1,500 लोगों की मौतें भी हो रही हैं। बाढ़ का कहर जान माल पर कहीं पड़ता है बल्कि उपलब्धता जन सुविधाओं पर भी पड़ता है और फिर उसे फिर से बहाल करने में एक लंबा वक्त लग जाता है। बाढ़ के दौरान और उसके बाद भी जनजीवन अस्त व्यस्त ही बना रहता है। बाढ़ का कहर। देश में बाढ़ से हर साल तबाही मचती है। कम से कम ऐसे 10 क्षेत्र हैं जहां पर हर साल बाढ़ आना तय माना जाता है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल, असम, बिहार, गुजरात, यूपी, हरियाणा और पंजाब ऐसे राज्य हैं जहां पर बाढ़ का असर ज्यादा होता है। पिछले कुछ दशकों में मध्य भारत जैसे क्षेत्रों में भी मूसलाधार बारिश और अचानक होने वाली बारिश, बादल फटने की घटनाएं आम हो गई हैं। गृह मंत्रालय के आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 2016 में बाढ़ के कारण 1 करोड़ 9 लाख लोग प्रभावित हुए। 850 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसमें मध्य प्रदेश में 184, उत्तराखंड में 99, महाराष्ट्र में 93, यूपी में 74 और गुजरात में 61 लोग शामिल हैं। बिहार के 31 जिलों में 86 लाख लोगों पर बाढ़ का कहर टूटा। इसमें 249 लोगों की मौत हो गई। कुछ ऐसा ही हाल असम में भी रहा, जहां 35 में से 30 जिलों में बाढ़ ने कहर बरपाया। इसमें लाखों लोग प्रभावित हुए। पिछले करीब 1-1.5 दशकों में हालात इस तरह के बनने लगे हैं कि हर दूसरे और तीसरे साल में किसी न किसी राज्य या शहरों में भीषण बारिश और उससे आने वाली बाढ़ का तांडव देखने को मिल रहा है। 2-3-4 दिन से पहले से यहाँ पे पानी हो रहा था। कल यहाँ पे जो गेट है टूट गया था। टूटने की वजह से 25 या 26 गांव तक बहुत मुश्किल में पड़ गया। मतलब घर का लोगों को, स्टूडेंट का पढ़ाई का बहुत कुछ प्रॉब्लम हो गया। घर का अंदर पानी भी घुस गया है कि सारे लोग, अभी रहने का भी जगह नहीं, खाना तो दूर की बात। रिलीफ का बात कर रहा था, वो तो अभी तक आया नहीं। आने का बाद ही बोल सकते हैं। रहने का मतलब जगह ऐसी नहीं है। जितना मतलब गांव का अंदर जहाँ पानी घुसा है, सारे के सारे लोग अभी रास्ते पे, मतलब घर पे रहने का ऐसा कोई जगह है ही नहीं। प्रतिवर्ष औसतन 75 लाख हेक्टेयर भूमि प्रभावित होती है। 1600 लोगों की जान जाती है और बाढ़ के कारण फसलों व मकानों तथा जन सुविधाओं को होने वाली क्षति 1805 करोड़ रुपए है। 329 मिलियन हेक्टेयर के कुल भौगोलिक क्षेत्र में से 40 मिलियन हेक्टेयर से ज्यादा हिस्सा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में शामिल है। बार बार आने वाली बाढ़ ऐसी आपदा है जिससे जान माल का भारी नुकसान होता है। करोड़ों की संपत्तियां बर्बाद हो जाती हैं, आधारभूत ढांचा तहस नहस हो जाता है और लंबे वक्त के लिए जिंदगी ठहर सी जाती है। हालत तो बहुत ज्यादा ही खराब है। आज 4th डे है। हालत आप देख रहे हो सामने। हालत ना इलेक्ट्रिसिटी है ना कुछ है, सारी मार्केट बंद है। इनफैक्ट हम लोग को ऐसा हो गया, घर में राशन लाने के लिए जाने के लिए अभी प्रॉब्लम होके रखा है। पानी में कुछ इमरजेंसी काम के लिए हम लोग को पानी के निकल के आना पड़ रहा है। हम लोग मतलब वर्स्ट हालत में अभी रह रहे हैं। सबके घरों में इतने कमर तक पानी है, कहाँ से रहेंगे आदमी लोग? रहने कोई हालत में नहीं रह सकते। ऊपर से करंट का जो रेगुलर करंट के जो केसेस सुन रहे हैं, लास्ट 3 सैटरडे को हम लोग यहाँ में खोलियावारी में एक आदमी पानी में करंट आके डेथ हो गई है।
कितनी क्रिटिकल सिचुएशन है, ना करंट में रह सकते हैं, ना लाइट बगैर भी रह सकते हैं, लाइट रहने से भी नहीं रह सकते हैं, ऐसी सिचुएशन होकर रहती है। मॉनसून में दर्ज हो रही तब्दीली से बाढ़ से मचने वाली तबाही भी बढ़ चुकी है। पिछले एक दशक में देश के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ से सैकड़ों लोग काल के गाल में समा चुके हैं। अरबों की संपत्तियों का नुकसान हुआ है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक और कश्मीर से लेकर दक्षिण भारतीय राज्य भी बाढ़ की विनाश लीला देख चुके हैं और इस प्राकृतिक आपदा से बचने का कोई तरीका भी नहीं। लगातार होने वाली बारिश, हिम के पिघलने का सिलसिला और तेज हो गया है और यह बाढ़ की विनाश लीला की सबसे बड़ी वजह है। बाढ़ ने मचाई तबाही। हर साल मानसून अपने साथ कई राज्यों के लिए तबाही लेकर आता है। 2013 में उत्तराखंड में आई बाढ़ से लेकर इस साल हिमाचल प्रदेश की तबाही के बीच पिछले एक दशक में देश ने कई बार कुदरत का कहर झेला है। चारोबाड़ी ग्लेशियर में हिमस्खलन और मंदाकिनी नदी का विकराल और रौद्र रूप देखने को मिला। चारोबाड़ी में हिमस्खलन के कारण सबसे ज्यादा तबाही केदारनाथ मंदिर के आसपास वाले इलाकों में आई थी। इसमें हजारों लोगों की मौत हो गई थी। 2014 कश्मीर बाढ़ से प्रभावित हुई थी। उस दौरान जम्मू और कश्मीर राज्य के लगभग 1000 गांव जलमग्न हो गए थे। इस दौरान लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ा था। हर साल बारिश के बाद मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी का उफनता जलस्तर गुजरात और मध्य प्रदेश के लिए तबाही लेकर आता है। 2015 में आए मॉनसून में गुजरात पानी पानी हो गया था। गुजरात के अधिकतर शहर उस दौरान जलमग्न हो गए थे और 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। उस बाढ़ ने राज्य में करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ था। 2015 में दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में नवंबर के महीने में बारिश ने जो तबाही मचाई थी, उसमें लगभग 500 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। इससे राज्य के करीब 18 लाख लोग प्रभावित हुए थे और 40,000 लोग विस्थापित हुए थे। इसके साथ ही बाढ़ से गिर वन राष्ट्रीय उद्यान बुरी तरह प्रभावित हुआ और 3 जिलों में बड़ी संख्या में मवेशियों की मौत हो गई थी। इस साल देश के कई हिस्से बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जिसमें अब तो सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। दिल्ली, हरियाणा, असम, मुंबई, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इस साल का मॉनसून आफत बनकर आया है। कई राज्य तो अब तक बाढ़ से उभर चुके हैं और कई अब भी बाढ़ का सामना कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर हिस्से बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और कई लोगों की जान जा चुकी है। बादल फटने के कारण अब तक राज्यों में सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है और कई जिले पानी में डूब चुके हैं। राज्य के तबाही का वीडियो लगातार सामने आ रहा है, जिसमें गाड़ियां, घर, दुकान, पेड़ और जानवर भी बह गए। बाढ़ आने के और भी कई कारण हैं। तटीय क्षेत्रों में आने वाला तूफान, लंबे समय तक होने वाली तेज बारिश, हिम का पिघलना, जमीन की जल सोखने की क्षमता में कमी आना इसमें शामिल है। तो तस्वीरें भयावह है और यह बात हर कोई जानता है कि प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, ये उसी का नतीजा है। प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती जा रही हैं, जान माल का बड़ा नुकसान हो रहा है, नुकसान की भरपाई भी मुश्किल हो रही है। लिहाजा अब वक्त है कि इसको कम से कमतर करने की कोशिश की जाए। प्राकृतिक आपदा कहीं पर भी और कभी भी आ सकती है, इस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन इससे होने वाली परेशानियों को कम किया जा सकता है, जान माल के नुकसान को भी कम किया जा सकता है। इसके लिए आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पहले से ही पुख्ता इंतजाम करने होंगे और यही उम्मीद हम कर रहे हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।